हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2022 के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, ये आप सन साइन, मून साइन जो है, नाम की राशि या जिस भी राशि से आप अभी तक देखते आए उस राशि से देखें आप अपने ये वीडियोस। एंड ऑल द बेस्ट। चलिए देखेंगे, एक जनरल स्प्रेड होगी 10 कार्ड की, तो एक एनर्जीज दिखेगी क्या है आप सबके लिए यहाँ, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन है, ये सबके लिए रीडिंग है, लव रीडिंग्स है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहेगी 2022 में। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, 10 कार्ड स्प्रेड विद स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहेगी 2022 में। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसे। लास्ट शफल। एक कार्ड उल्टी थी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहेगी। लास्ट शफल। Ten of Wands, the Judgment, okay, the Hermit, क्या बात है, the Devil, the Queen of Wands, the King of Pentacles, the Nine of Wands, the Knight of Swords, the Temperance, the Lovers। तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न 10 ऑफ वांड्स बता रहा है एक डिफिकल्ट सिचुएशन से, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए आप एक जजमेंट लेने वाले हैं। अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत भारी हो गया था, बर्डन सम हो गया था, जहाँ पे आप ही मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, आप ही मेहनत करे जा रहे थे, काम करे जा रहे थे, तो एक डिसीजन लेते हुए उससे निकलने की कि इससे बेटर है अकेले रहना। आप शायद एक बहुत विजडम वाले डिसीजन, या फिर अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं वहां से भी निकलते हुए दिखेंगे। हो सकता है शुरू में थोड़ा परेशानी हो, डिफिकल्ट लगे निकलना, ये भी नहीं है कि आसानी से आप निकल जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये जो निकलने वाली एनर्जी है वो बर्डन सम लगे, लेकिन कहीं पे आपको ऊपर वाले की भी ये मिलेगी, हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी इस सिचुएशन में। अगर आप टॉक्सिक या डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वहां से आपको निकलने की ज़रूरत है, प्लस आप निकलेंगे भी यहाँ पे। डिवाइन भी आपकी हेल्प करेगा, ये एक साइकिल को आप ब्रेक करेंगे, एक पैटर्न। अगर आपके पर्सन वर्क पुट इन नहीं कर रहे थे, बहुत कम कर रहे थे, या एक साइकिल जो था निगेटिव साइकिल वो बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा था, वहां पे उस साइकिल को ब्रेक करते हुए, हीलिंग करते हुए आप निकलते हुए दिखेंगे इस सिचुएशन में। एक टॉक्सिक आप एक्शन लेंगे और निकलने का मन बनाएंगे। यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न्स आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं कि खुद के लिए कभी कभार आपको लग सकता है कि जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे कोई डोमिनेटिंग टॉक्सिक सिचुएशन से गुजरे हैं तो आप फ्री रहना चाहेंगे। एक्चुअली जरूरी नहीं आप रिलेशनशिप, फिर ये फ्री विल है, आपकी चॉइस है, आप फ्री रहना चाहेंगे कि अपने काम, अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को जीना चाहें। रिलेशनशिप कैजुअल, ओपन, ठीक है, बातचीत किया लोगों से, ओपन रहे, बट किसी के तरफ एक कमिटेड रिलेशनशिप, खास करके अगर आप डिफिकल्ट रिलेशनशिप से निकले वहाँ पे इजी लेना चाहेंगे चीज़ों को, दिमाग से सोचेंगे, दिल को पीछे रखेंगे। और ऐसा नहीं कि आप फन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बट किसी के तरफ एक कमिटेड रिश्ते के लिए इस साल हो सकता है आप ब्रेक लें। मतलब जानबूझ के कि ऐसे मुझे ब्रेक लेना, ये वाला एनर्जीज नहीं, कहीं पे मन नहीं करेगा, लगेगा कि जो आज़ादी आप जी रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर्सन बहुत डोमिनेटिंग, शक्की या थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी वहाँ, तो इन सब परेशानियों से हट करके आप थोड़ा सा एक मी टाइम जो होता है, ब्रेक लेना, वो आप कर सकते हैं। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इस तरफ आप जा सकते हैं इस में। बाकी न्यू रिलेशनशिप्स के लिए डेफिनेटली चॉइसेस, ऑप्शंस होंगे। अगर आप सिंगल हैं, ये तो मैंने बताया जो डिफिकल्ट जो सिंगल्स हैं
बहुत सारे आपको आप जितना आप सक्सेसफुल होंगे अपने काम में उतना ही ज़्यादा अटेंशन आपको मिलेगा। वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई कलीग, कोई पर्सन आपके तरफ मूव कर सकता है, आपके तरफ रीच आउट कर सकता है, बातचीत शुरू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्ट प्रपोज ही कर दिए, बट यस एक्शन लेते हुए दिखेंगे पर्सन, क्योंकि आप जो हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे जब आप काम में सक्सेसफुल होते हैं, जब आपको सक्सेस मिलता है डेफिनेटली, जब और आप भी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली अब रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, लव रिलेशनशिप में सेटल डाउन करना चाहेंगे। शादी, यस, तो शादी में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा टाइम लगे, पर हो जाएगी। हो सकता है जो अगर पिछले कुछ रिश्ते का पेन है, दर्द है, उसको भुलाना आपके लिए मुश्किल होगा, तो नई शुरुआत में मैंने बताया कि रिलेशनशिप में नहीं जा सकते आप, लेकिन एक मैरिज जो कि स्टेबिलिटी हो सकता है, अरेंज मैरिज हो, लेकिन और या आप सोच सकते हैं कि अब रिलेशनशिप में नहीं जाना है, बस शादी करके सेटल डाउन होनी है। मतलब जिनकी ये एज है, जिस एज ग्रुप में अगर आप आते हैं, बिल्कुल आप अब रिलेशनशिप या लव को नहीं लाएंगे, एक शादी करके सेटलिंग डाउन वाली एनर्जीज में होगी शादी, लेकिन थोड़ा सा 9 ऑफ वांड्स कहीं पे वो इम्पैक्ट रहेगा प्रीवियस रिलेशनशिप या प्रीवियस सिचुएशन का। दूसरा, थोड़ा सा डिले की बात कर रहा है, तो पेशेंस रखे, बैलेंस बनाए रखे, तो उसके लिए इतने ये रेस्टलेस नहीं होइए। होगी ज़रूर, हो सकता है ईयर एंड में चले जाइए, बट होगी ज़रूर यहाँ पे। कुछ मैरिड कैप्रिकॉर्न, आप या तो आप कोई पर्सन आपको प्यार कुछ हो सकता है, शायद आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप वहाँ देखी जा सकती है। कोई मैरिड पर्सन के लिए आप फॉल कर सकते हैं, या आपके जिनके या आप मैरिड हो सकते हो। वहाँ पे मैं बता दूँ सिचुएशन, यस, शुरू में तो काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत हॉट, बहुत हैप्पी केमिस्ट्री, बाद में ये टॉक्सिक हो जाएगी, बाद में ये डिफिकल्ट हो जाएगी, बाद में सिर्फ स्ट्रेस वाली होगी। तो ये देख के सोच समझ के करिए। यस, शुरू में काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी गॉर्जियस, और ये काफ़ी महीनों सालों तक चल सकता है, महीने या साल भर तक चल सकता है, बट लेटर ऑन ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, सही नहीं रहेगी सिचुएशन। तो आप फिर थोड़ा सा सोच समझ करके यहाँ पे जाने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे वो होते हुए दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में ये हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है आपका रिलेशनशिप कोई गाइड, मेंटर, प्रोफेसर, कोई पढ़ाने, कोई ज्ञान देने वाले पर्सन से ही हो सकता है, आप उनके स्टूडेंट हो सकते हैं। इस तरह पे भी है गाइड मेंटर वाला एक रिलेशनशिप टर्न, जहाँ पे जो एज अलाउ करता है, जो एज ग्रुप, फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टूडेंट हैं वो तो वहाँ पे भी एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए दिख रही है कि कोई आप जिनसे ज्ञान लेते हैं, जिनके साथ गाइडेड होते हैं या पढ़ते हैं पैसे, वहाँ भी एक रिलेशनशिप, या फिर लाइफ में जनरल गाइडेंस देते हैं कोई पर्सन, वहाँ भी उस तरह के पर्सन के लिए या तो आप उस सिचुएशन में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, गाइड है, मेंटोर है, या वो पर्सन है, तो इस तरह में भी एक रिलेशनशिप दिखता है। अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि इन एंड आउट होते हैं, वहाँ पे भी यस वो रीच आउट करेंगे आपको। इन एंड आउट सिचुएशन फिर भी बनी रहेगी, उतनी ही खराब रहेगी जितनी इस साल थी, तो वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट, कोई मेच्योरिटी एक्सपेक्ट ना करें। सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि पर्सन हाईली इमेच्योर हो सकते हैं, अपनी मन की करते हैं, तो इससे दिक्कत ये होगी कि पहले भी अगर आप स्टक हैं तो अभी भी स्टक हो जाएंगे। तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जीज, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सोच समझना होगा कि सिचुएशन में कोई चेंजेस या वो बदल जाएंगे या समय बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बना रहेगा, वो सिचुएशन बनी रहेगी, ऑफ एंड ऑन चलते रहेगी, बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे। अगर आप हील करते हो कैप्रिकॉर्न, एक बुरे रिलेशनशिप से निकल रहे हो, निकल करके हीलिंग वाले में जाते हो, तो आप अपने लिए लवर्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड का मतलब है डीप बॉन्ड ऑफ लव, सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन, ये वाला ऐसा कनेक्शन आप अपनी लाइफ के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे
बट डेफिनेटली आपको हील करके निकलना है एक रिलेशनशिप से। अगर आप चाहते हो लव, यहाँ बहुत कैप्रिकॉर्न मैंने बता दिया कि हो सकता है लव ही ना चाहे इस साल, थोड़े ये सिचुएशन में लव के लिए ना इतना ये रहे इनका, मतलब आपका नहीं रहे। बट डेफिनेटली अगर एक डिफ़िकल्ट बर्डनिंग सिचुएशन से आप निकलते हो, हील करते हो, तो आप देखोगे कि आप जिस तरह का लव अपने लिए डिज़ायर करते थे, आप जिस तरह का प्यार, वैसा अटेंशन देने वाला पर्सन, वैसा कनेक्शन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जो राशियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन से हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, जो सारे साइंस हैं, जेमिनाई, सजिटेरियस, फायर साइंस बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्चुअली देखिए इसमें मेजर और काना के 4 कार्ड्स हैं, तो ये 12 के 12 राशियों के लिए है। डेफिनेटली अच्छी है आपके, बट स्टक सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टक सिचुएशन से निकल करके न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे अगर आप चाहें तो। चलिए ऑरेकल गाइडेंस से देखते हैं क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो जिस चीज़ पे भी आप मेहनत करेंगे, चाहे रिलेशनशिप या काम, वो पे ऑफ करेगा, वो आपको रिजल्ट्स देंगे पॉजिटिव। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो जहाँ पे प्यार दे, जो आपके रिलेशनशिप है उसमें लव जो हाँ हो सकता है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो सिचुएशन में प्यार लाए, मोहब्बत लाए, ये बता रही है कार्ड्स। एक और देखेंगे, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो स्पिरिचुअल हो, ये स्पिरिचुअलिटी है, और प्रैक्टिकल, हर चीज़ को सिर्फ दिल से नहीं देखना है, थोड़ा सा दिमाग, लॉजिक भी यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें करें आप, एक अच्छा वंडरफुल ईयर आपके लिए जाए, आपके लिए हो 2022। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।